बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 40 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1898, जो कि डील करता है कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। देखें, उमूमन होता ऐसा है कि भाई एक जो विटनेस है उसको कोर्ट जो है समन करेगी, कॉल करेगी कि भाई आप कोर्ट में आओ ताकि एविडेंसेस रिकॉर्ड करें और आपको एग्जामिन करें। ऐसा ही होता है ना। लेकिन देर आर सर्टेन केसेस। कौन से केसेस भाई? अगर पर्सन ए जो कि फिटनेस है कोर्ट में आएगा तो बहुत डिले हो जाएगा, देर हो जाएगी, और इस डिले को रोकने के लिए कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है। या भाई अगर वो आएगा तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, उस विटनेस का भी और कोर्ट का भी शायद कुछ खर्चा हो जाए। या अगर वो जो पर्सन ए है वो सपोज करें कोई पर्देदार औरत है, तो अगर पर्देदार औरत है तो ये कोर्ट में आए, इट शैल बी इनकन्वीनियंट फॉर दैट लेडी। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कोर्ट में आए और आकर यहाँ पर एग्जामिनेशन कराए अपना। तो दोस्तों, इन केसेस में कोर्ट जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकती है। जो कमीशन जाएगी पर्सन ए के घर पे और वहाँ पर जाके उसको एग्जामिन करेगी। अब कौन सी कोर्ट्स जो है वो अपॉइंट कर सकती है कमीशन को? हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट। सिर्फ ये दो ही कोर्ट्स हैं जो कि कमीशन को अपॉइंट कर सकती हैं। और कमीशन को अपॉइंट करने के बाद ये मतलब अपॉइंट इस तरह करेगी कि वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो बंदा रहता है या रहती है, उसको जो है वो डायरेक्ट करेगी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कि आप जो है कमीशन को अपॉइंट करें और उसको भेजें वहाँ पर ताकि एग्जामिन करें इनको। दोस्तों, मैनर क्या होगा कमीशन का फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस? मैनर ये होगा कि भाई इंटेरोगेटरीज हो सकती हैं, यानी पर्सन ए से डायरेक्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, इस तरह एग्जामिनेशन हो सकती है थ्रू इंटेरोगेटरीज। या जो है दूसरा मैनर ये हो सकता है कि वाइवा वोसी हो सकती है, यानी उसको बिठाकर लेंदी डिस्कशन हो, लेंदी क्वेश्चन जो है उससे पूछे जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैनर ये होगा इंटेरोगेटरीज या वाइवा वोसी। और दोस्तों, जो भी वो कमीशन डिपोजिशंस लेगी उस विटनेस से, यानी जो भी बातें विटनेस वहाँ पर कहेगा उसको रिकॉर्ड करेगी कमीशन और आके कोर्ट में जमा कराएगी। और वो जो फिर डिपोजिशंस होगी उन बातों को जो है वो कोई भी पार्टी, ठीक है, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस पार्टी, जो भी है दोनों पार्टी उसको रीड कर सकती हैं, ठीक है, इन एविडेंस बाय ईदर पार्टी एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड ऑफ द केस। तो अब आते हैं सेक्शंस पर, जो कि कुछ ही सेक्शंस हैं इसके। सबसे पहले सेक्शन नंबर 503, वेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस मे बी डिस्पेंस्ड विद। तो मैंने आपको सिचुएशंस बता दी कि भाई अगर वो डिले करे या इनकन्वीनियंस कॉज हो सकता है या जो है एक्सपेंसेस इनकर हो सकते हैं, तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को डायरेक्ट करेगी कि आपके लोकल लिमिट में इस तरह का कोई बंदा रहता है और आप जो है कमीशन को जो है वो इशू करें और उस बंदे से जो है एविडेंसेस को टेक करें। दोस्तों, अगर मामला यूके का हो, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी जो आपको लंदन जो आप कह रहे होते हो, अगर वो बंदा वहाँ पर रहता है और यूके से पाकिस्तान का कोई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करता है, तो इवन यूके में भी यहाँ से कोर्ट जो यूके में होगी उसको डायरेक्शन दी जा सकती है कि आप कमीशन इशू करें और जो विटनेस जो कि वहाँ पर रहता है उसको एग्जामिन करें। यूके में या इवन कॉमनवेल्थ के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन से होते हैं? वो तमाम मुल्क जहाँ पर किसी दौर में ब्रिटिश की हुकूमत रही हो। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान एक कॉमनवेल्थ कंट्री है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत रही है बिफोर द पार्टीशन ऑफ 1947। इसी तरह इंडिया में भी इसी तरह, और जो भी मुल्क है जहाँ पर इसकी हुकूमत रही है वो सब तमाम मुल्क दे आर ऑल द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। प्रोसीजर क्या होगा भाई? मजिस्ट्रेट जो है वो टू होम कमीशन इशूड, तो मजिस्ट्रेट जो है जो कमीशन इशू करेगा वो खुद वहाँ पर उस पर्सन ए के घर पर भी जा सकता है उसको एग्जामिन करने के लिए, या इवन समन कर सकता है, कॉल कर सकता है उस विटनेस को, पर्सन ए को, कि आप, मजिस्ट्रेट कहेगा मेरे सामने अपीयर हो, मैं आपको एग्जामिन करूँ, तो टेक किए जाएंगे विटनेसेस को। वही सेम मैनर होगा जो कि ट्रायल्स अंडर CRPC होता है, जी, जिस तरह ट्रायल्स में एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है 364 जिस तरह हो गए। तो उसके लेक्चर्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से चेकआउट कर सकते। बट द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हियर इज कि मेन तो मसला ये था ना कि वो बंदा अपीयर नहीं हो पा रहा है,
तो फिर ये मजिस्ट्रेट क्यों उसको डायरेक्शन दे सकता है कि आप कोर्ट में आके मेरी मजिस्ट्रेट के सामने मेरे सामने आओ, अपीयर हो, और ताकि मैं आपको एग्जामिन देखें। ये एक्चुअल मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के सामने वो बंदा अपीयर नहीं हो पा रहा है, कि डिले हो सकता है या इनकन्वीनियंस हो सकती है या एक्सपेंसेस इनकर हो सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट तो उस इलाके के अंदर ही है ना, तो वहाँ पर वो उसको बुलाया जा सकता है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ टू बी टेकन इन अकाउंट हियर। इसको अगर और भी ज़्यादा जो है वो सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ये था कि डिले हो रहा था, एक्सपेंस हो रहा था या इनकन्वीनियंस हो रही थी। ठीक है, और फिर कमीशन इशू हो रही थी। कमीशन इशू कौन कर रहा है? हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्शन दे रही है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कि आप कमीशन इशू करो। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो फिर कमीशन इशू करेगा। उसमें फिर क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट इधर उस बंदे को समन करेगा, बुलाएगा, या खुद मजिस्ट्रेट वहाँ पर उसके घर पर जाएगा उसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, खुद को बुलाएगा या प्रोसीड करेगा वहाँ पर उसके घर पर। एविडेंसेस को टेक किए जाएंगे, मैनर वो जो सीआरपीसी में ट्रायल्स के रिलेटेड जो मौजूद है तमाम। दोस्तों सेक्शन 505 बात करता है कि पार्टीज खुद भी विटनेसेस को एग्जामिन कर सकती हैं। किस तरह कर सकती हैं कि भाई पार्टीज जो है वो इंटेरोगेटरीज लिखेंगी, क्वेश्चनेयर एक बनाएगी, मजिस्ट्रेट को कहेगी कि आप जब उसको एग्जामिन करने जाओ तो वहाँ पर ये इंटेरोगेटरीज लेकर जाना, उससे ये सवाल पूछना। ठीक है, सेम फ्रॉम द विटनेस शैल एग्जीक्यूटिव कमीशन। या ये सिचुएशन भी हो सकती है जब वो बंदा मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुआ था, तो वहीं पर पार्टीज जो है वो उस बंदे को एग्जामिन कर सकती है। इसको क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है या इवन री एग्जामिनेशन भी हो सकती है। अब यही पावर 506 में मजिस्ट्रेट के पास भी है कि अगर मजिस्ट्रेट चाहता है कि कमीशन इशू होनी चाहिए, कमीशन इज ऑट टू बी अपॉइंटेड और इशूड, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सेशंस कोर्ट के यहाँ अप्लाई करेगा कि आप जो है काइंडली मुझे अलाउ करें कि मैं जो है वो कमीशन को अपॉइंट करूँ। सेशन कोर्ट इधर इट शैल अलाउ दी अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन या उसको रिजेक्ट कर देगी। इट्स सो सिंपल। बट मगर द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ पावर किसका है अपॉइंटमेंट का? सेशंस कोर्ट का या हाई कोर्ट का? मजिस्ट्रेट अगर चाहता है तो सेशंस कोर्ट को एप्लीकेशन देगा। तो जब कमीशन ने अपना काम कर लिया है, इधर इट वॉज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 503 जहाँ पर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट डायरेक्शन दे रहे थे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, या 506 जब खुद मजिस्ट्रेट अप्लाई कर रहा है सेशन कोर्ट में कि भाई कमीशन को मुझे अलाउ करो कि मैं कमीशन को अपॉइंट करूँ। तो जब कमीशन अपॉइंट हुई, एग्जामिनेशन हो गई, तो उसमें जो भी जो वर्टिफिकेट से मवाद मिला, इट शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट विच इशू। ठीक है, और फिर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन फॉर इधर पार्टी। कोई भी पार्टी उसको फिर चकास कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। और दोस्तों जब कमीशन अपना काम कर रही है, ड्यूरिंग दैट टाइम तमाम प्रोसीडिंग्स जो है वो एडजर्न होंगी टिल द रिटर्न ऑफ द कमीशन, जब तक कि कमीशन वापस ना आ जाए। दोस्तों अगर इस चैप्टर को समराइज करें तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद देखा कि भाई ऑब्जेक्ट जो था अटेंडेंस डिस्पेंस विद की गई थी, इस वजह से जो है वो कमीशन अपॉइंट हुई थी। ठीक है, और पार्टीज अपने इंटेरोगेटरीज भी दे सकती है या इवन उसको खुद आकर इंस्पेक्ट भी कर सकती है, एग्जामिन, री एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है व्हेन अ पर्सन इज अपीयर्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, और सेक्शन 506 में देखा कि वही पावर मजिस्ट्रेट के पास ही है, लेकिन वो एप्लीकेशन सबसे पहले देगी सेशंस कोर्ट को, और सेशंस कोर्ट उसको वेदर अलाउ करती है या रिजेक्ट करती है, उस बिना पर ही होगा वो काम। और जब ये तमाम काम हो चुके हैं तो रिटर्न होगी कमीशन बैक टू द कोर्ट विच इशूड दी कमीशन। और इवन 508 भी हमने देखा जहाँ पे ये सिंपल बात थी कि तमाम प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी हो या ट्रायल, वो एडजर्न होंगी अंटिल द रिटर्न ऑफ द कमीशन। थैंक यू फ्रेंड्स, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।